सुप्रभात बहनों। कक्षा द्वादश अगला पाठ है रघुवीर सहाय जी का कैमरे में बंद अपाहिज। रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय देखते हैं। रघुवीर सहाय जी का जन्म सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में, आरंभिक कविताएं महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, पत्रकारिता में जो है ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग के संबद्ध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध रहे। और जो इनको सम्मान मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनका निधन जो है सन 1990 में दिल्ली में हुआ। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में उन्होंने कविताएं लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविताएं लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छदम उनकी कविताओं में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटें नहीं रह जाते, आत्मानुस्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। यही ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया। जाति या वैयक्तिक स्मृतियाँ उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग बुझी हुई खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम हैं और ज़्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबनाओं और त्रासदी को भी उन्होंने देखा। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। ये जो थोड़ा इसके विषय में जान लेते हैं, क्या है, किस उद्देश्य से लिखी गई है। इसमें जो है एक अपाहिज व्यक्ति को जो है टीवी चैनल के द्वारा जो है स्टूडियो में बुलाया जाता है और अपनी टीआरपी को बढ़ाने की होड़ में आजकल जो है टीवी चैनल किस हद तक जो है गिर जाते हैं, उस व्यथा को, उस विडंबना को जो है इसमें दिखाया गया है। तो कह रहे हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। कह रहे हैं कि हम जो दूरदर्शन वाले हैं, जो चैनल वाले हैं, हम जो है अपने चैनल पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिमान। क्योंकि वर्तमान समय में जो है मीडिया को जो है चौथा स्तंभ जो है कहा जाता है लोकतंत्र का। तो कह रहे हैं हम समर्थ हैं और शक्तिमान हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे बंद कमरे में। कह रहे हैं हम एक जो है कमज़ोर व्यक्ति को जो है अपने स्टूडियो में बुलाएंगे, पूछेंगे, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं। हम उनसे पूछेंगे, कह रहे हैं कि क्या आप अपाहिज हैं। उस कमज़ोर अपाहिज व्यक्ति से जो है प्रश्न किया जाएगा कि क्या आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। अच्छा, तो आप अपाहिज हैं, अब बताइए कि आप अपाहिज कैसे हुए, आप अपाहिज क्यों हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। अगला प्रश्न उससे करेंगे, कह रहे हैं कि आपका जो अपाहिजपन है वो आपको दुख तो देता है या नहीं देता है। कैमरा दिखाओ इसको बड़ा बड़ा, और कैमरे वाले से कहेंगे चैनल वाले कि इसके चेहरे को जो है बड़ा बड़ा दिखाओ। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है। उसके बाद जो है हम उनसे कहेंगे कि कैमरे वाले से कहेंगे कि ज़रा इनके जो है इनके चेहरे को जो है फोकस करो, इनके चेहरे को बड़ा बड़ा सामने दिखाओ। और फिर कहेंगे कि हाँ बताइए
हाँ, आप अपने दुख के बारे में बता रहे थे, आप अपने दुख के बारे में बताइए, जल्दी बताइए। वह दुख बताएगा, बता नहीं पाएगा। वह दुखी है। एक अपाहिज व्यक्ति है, उस अपाहिज व्यक्ति को जो है कहा जा रहा है कि आप अपाहिज क्यों हुए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। इन सब बातों से जो है उसको जो हृदय में दुख है वह और अधिक बढ़ जाता है, बता नहीं पाए, किंतु वह अपने दुख को जो है व्यक्त नहीं कर पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। हम फिर बार बार चैनल वाले उस पर जोर डालेंगे कि आप सोचिए और बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, क्या क्या अनुभव आपके को हुए हैं जब आप अपाहिज हुए, उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ, यानी कैसा लगता है, यानी आपको कैसा लगता है, इस विषय में जो है आप बताइए। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, फिर हम उसको दूसरी तरफ कैमरे के पीछे से हम बताएंगे कि आप इस प्रकार से जो है अपने दुख को व्यक्त कीजिए। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, और कैमरे के सामने उससे कहेंगे कि सोचिए, बताइए और थोड़ी कोशिश कीजिए। वह अवसर खो देंगे, नहीं तो आप इस अवसर को खो देंगे। जो अपनी व्यथा है, अपना दुख है, उसको जो है व्यक्त कीजिए। आप जानते हैं कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। हम अपने कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ाने के लिए उसको इस प्रकार से प्रश्नों को जो है बोलेंगे कि वो दुखी हो, उसका अपाहिजपन जो है उसके चेहरे पर जो है दिखाई दे। इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। जो दर्शक हैं उनसे कह रहे हैं कि जहाँ मीडिया जो है इसके लिए उत्तरदायी है, वहीं देखने वाले जो दर्शक हैं वह भी उसके लिए उत्तरदायी हैं। वो भी जो है उस अपाहिजपन के दुख को उसके चेहरे पर जो है देखना चाहते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, ये प्रश्न जो है उससे पूछा नहीं जाएगा।